ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने नवंबर माह का कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो आपको दीपोत्सव यानी नवंबर माह में आने वाले सबसे बड़े पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व सभी के लिए विशेष महत्व का रहता है। एक महीने पहले से इस पर्व की तैयारियां हर घर में शुरू हो जाती हैं। पटाखे फोड़ना, माँ लक्ष्मी का पूजन करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देना, सभी से मिलने जाना, पारिवारिक सदस्यों के साथ में मिलजुल कर इस पर्व को मनाना, ये सभी इस पर्व की विशेषता है। और साथ ही ये पर्व एक दिन का नहीं है, 5 दिन पहले से ये पर्व शुरू हो जाता है। धनतेरस से इस पर्व की शुरुआत होती है और भाई दूज तक ये पर्व रहता है। तो जान लेते हैं कि नवंबर माह में धनतेरस का पर्व कब आ रहा है, यानी ये दीपोत्सव कब प्रारंभ हो रहा है और कौन से व्रत त्योहार है जो नवंबर माह में आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी धनतेरस की, जो कि 2 नवंबर को आ रही है। धन त्रयोदशी का पर्व भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना का पर्व है, उनके आशीर्वाद का पर्व है। भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के जनक माने गए हैं, और भगवान धन्वंतरी की कृपा जिस घर पर हो जाए वहां समस्त रोगों और कष्टों का नाश हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में आ रही हर समस्या, हर बाधा दूर हो जाती है। तो धन त्रयोदशी पर विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना की जाती है। 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी का पर्व आ रहा है, जिसे हम रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं और छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। तो इस दिन हम हमारे रूप को भी निखारते हैं और इस दिन एक यम का दीपक दूसरे दीपकों के साथ में एक चौमुखी यम का दीपक भी जलाया जाता है, जो कि हमें यम के भय से मुक्ति दिलवाने में सहायक होता है। 4 नवंबर को दीपावली यानी दीपोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। दीपक से पूरा संसार जगमगाएगा, हमारा पूरा देश जगमगाएगा। हर घर में दीपक जलाए जाएंगे, पटाखे फोड़े जाएंगे और मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण माहौल में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। तो ये माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा आ रही है, जो कि हमारे लिए विशेष महत्व की है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्क उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी इंद्र के प्रकोप से। तो इस पर्व को भी गोवर्धन की अल्पना करके और पूजन करके हम मनाते हैं। साथ ही इस दिन अन्नकूट का आयोजन भी प्रारंभ हो जाता है और लगभग 1 महीने सभी मंदिरों के अंदर और सभी घर में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। 6 नवंबर को भाई दूज का पर्व आ रहा है, जो कि भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है। और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम देव दीपावली के रूप में जानते हैं, वो आ रही है। इस दिन गुरु नानक जयंती भी है। तो ये कुछ विशेष व्रत त्योहार है और दीपोत्सव की जानकारी है जो कि मैंने अभी आपको दी। साथ ही दीपावली के इस शुभ अवसर पर हमारे संस्थान में भी 2 विशेष पूजाएं रखी गई है। एक तो धन त्रयोदशी के दिन, यदि आप किसी कष्ट रोगों से घिरे हुए हैं, शत्रु बाधा अगर आप पर है या किसी भी प्रकार की बाधा है, अगर आप उसका निवारण चाहते हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो धन त्रयोदशी की पूजा हमने आपके लिए ही रखी है। साथ ही दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का भी आयोजन हमारे द्वारा किया जाएगा। तो आइए इस दीपावली आप, मैं और हम सभी मिलकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, उनसे सुख सौभाग्य समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही कष्टों और रोगों से मुक्ति के लिए भगवान धन्वंतरी का आह्वान करें। तो इन पूजाओं से जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करना है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही मासिक राशिफल, साप्ताहिक और दैनिक सभी राशिफल डिपेंड करते हैं। और हमारे द्वारा चंद्र गणनाओं पर आधारित राशिफल दिया जाता है। तो ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। और अगर आप मासिक के साथ साथ साप्ताहिक और डेली राशिफल भी देखना चाहते हैं, उसका भी लाभ मेरे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा
नोटिफिकेशन में बेल आइकन के बटन को दबाते हुए उस पर ऑल जाके दबाना है ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहे। और यदि आप सीधा हमारे दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल या चैनल पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गए, वहां जाकर आप क्लिक करेंगे तो हमारे सीधे वो वीडियोस खुल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में तुला राशि में नीच के होकर विराजमान है और 16 नवंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। महीने के प्रारंभ में वे कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 2 नवंबर को ही, यानी महीने की स्टार्टिंग में ही, वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी अति मित्र राशि है। और पुनः 21 नवंबर को राशि परिवर्तन करते हुए तुला से वे वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। तो बुध के 2 बार राशि परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह तुला राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। गुरु ग्रह नीच के होकर मकर राशि में विराजमान है और 21 नवंबर को वे नीचता खत्म करते हुए कुंभ में मार्गी होते हुए अपनी मित्र राशि में विराजमान होंगे। शनि ग्रह पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु ग्रह वृषभ में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे और शुक्र ग्रह अपनी मित्र राशि यानी धनु राशि में देखे जाएंगे। साथ ही गुरु की दृष्टि अपनी उच्च की राशि पर रहेगी यानी कर्क राशि पर रहेगी और शनि की 7वीं दृष्टि और गुरु की और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल, सूर्य और बुध, इन तीनों पर रहेगी। तो क्या इस ग्रह गोचर की स्थिति का, इन दृष्टियों का प्रभाव कन्या राशि पर देखने को मिलेगा? अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं नवंबर माह में कन्या राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात करूंगी, लग्न की बात करूंगी, जो कि हमारा व्यक्तित्व का आईना है। और लग्नेश बुध अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, बहुत बढ़िया बैठे। बाद में भी वे पराक्रम भाव में जाकर बैठेंगे। अपने से तृतीय जाकर बैठना, पराक्रम में बैठना भी बढ़िया, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। पर उस समय बुध केतु के साथ में जड़त्व योग भी बनाएंगे और साथ ही सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण भी करेंगे। बुध आपकी राशि के अंदर लग्नेश भी है और 10म भाव यानी कर्म भाव के स्वामी भी हैं, जो कि पिता का स्थान है। तो पिता के साथ और आपके पर्सनैलिटी वाइज ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। पिता से अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। वहीं आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही सशक्त रहेगी। सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी तीव्र हो जाएगी। बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय सभी लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे, यानी आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हुए दिखाई देंगे। कई लोगों को आप मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ददियाल, दादा दादी के साथ में आपके संबंध और भी अधिक सुदृढ़ और मजबूत होंगे। कजन्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेहतर होती हुई नजर आएगी। वहीं अगर कुटुंब की बात करें तो कुटुंब के हिसाब से ये महीना आपके लिए मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगा। कुटुंब के भाव के स्वामी जो कि सुख स्थान में जाकर बैठे, इस समय रिश्तेदारों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उनसे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी यश और कीर्ति चारों तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। घर में कोई पारिवारिक विवाद या पैतृक विवाद है तो वो बड़ों की सहायता से सॉल्व हो जाएगा। इस समय आपके भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा संभल कर रहें, उनके साथ थोड़ी सी ट्यूनिंग डावाडोल हो सकती है। जितनी आप उनसे अपेक्षाएं रखते हैं वो आपकी अपेक्षाओं पर उतना खरा नहीं उतरेंगे। उस वजह से आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। पर अपने भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा संयम के साथ आगे बढ़ें। रिश्ते कहीं नहीं जाते, इस बात को हमेशा मन में ध्यान रखना है और अपने ही हमारे काम आएंगे। कभी भी विपरीत परिस्थितियों, पूरे संसार सब हमसे रूठ जाएगा, सब मुंह मोड़ लेंगे, पर परिवार को तो आपके साथ खड़ा रहना ही पड़ेगा। इसीलिए अपने भाई बहनों की बातों का इतना मिसअंडरस्टैंड ना करें और उनको भी
अगर वो आपसे नाराज हैं तो उनको भी मनाएं। रिश्तों में माधुर्य को बढ़ाने का प्रयास करें, और अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से माधुर्य में वृद्धि ही होगी। मां के साथ संबंध बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ रहेंगे। नीचभंग राजयोग की स्थिति तो बनेगी, क्योंकि सुखेश है गुरु जो कि शनि के साथ में नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। तो मां के सहयोग से आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति भी उन्नत होगी, हर तरीके से वो आपको सपोर्ट करेगी। इस समय आप उनको कुछ यात्राएं भी करवा सकते हैं, कुछ प्राकृतिक स्थानों की यात्राएं करवाएंगे, धार्मिक स्थानों की यात्राएं करवाएंगे। संतान की तरफ से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपने एक्टिविटीज के माध्यम से या फिर अपनी पढ़ाई के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। जो भी उसमें टैलेंट है, उस टैलेंट के माध्यम से वो आगे बढ़ेगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी और उसके प्रति आप प्राउड फील करेंगे। यदि आपके बराबर की है तो आपके बिजनेस में आपका सहयोग करते हुए अच्छे लाभ की स्थितियां उत्पन्न करेगी। ननियाल पक्ष से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। नाना नानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। वहीं अगर बात करूं जीवन साथी की, तो जीवन साथी के साथ भी छोटे मोटे मतभेद है तो वो दूर हो जाएंगे और उनके साथ भी स्थितियां आपके लिए सामान्य बनती हुई दिखाई देगी। ससुराल पक्ष से आपको विशेष मदद प्राप्त होगी। वो आपको मॉरली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। ये रिश्ते आपको सुखद अनुभूतियां देंगे। तो पारिवारिक स्थिति आपके लिए थोड़ी सी मिलीजुली रहेगी, पर ओवरऑल बहुत बढ़िया रहेगी। यानी कभी कभी कठिनाई का जरूर सामना करना पड़ेगा, परंतु ये उतार चढ़ाव तो जीवन में आने भी चाहिए। इससे हमें कई बातें सीखने को मिलती है। रिश्तों को कैसे लेकर चले, रिश्तों को कैसे संवारें, हमारे में मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां कैसे निभाएं। ये सारे एक्सपीरियंस हमें हमारे परिवार से ही मिलते हैं। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए पारिवारिक सुखों में वृद्धि ही करेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आर्थिक रूप से भी आपके लिए उन्नत रहेगा। समस्याएं बहुत ज्यादा आपके जीवन में नहीं बढ़ेगी। यदि आप विदेश यात्रा के तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। सुखों में वृद्धि होगी। लग्जरियस आइटम पर आप ज्यादा खर्च करेंगे, वहीं कपड़ों पर, परफ्यूम पर, अपने ज्वेलरी पर, इस पर भी पैसा काफी खर्च होगा। तो थोड़ा सा इस समय कंट्रोल में रहकर खर्च करें। मन बहुत विचलित सा होता है, मन बहुत चंचल है। वो कोई भी अच्छी चीज देखते ही लालायित हो जाता है कि मैं इसे ले लूं, परंतु आपको उस समय अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, रोकना है कि नहीं, अगर जरूरत नहीं है तो रुक जाओ, या फिर बजट देख के चलिए। आपको कोई मनपसंद चीज लेनी भी है तो आपका एक बजट निर्धारित करिए कि इससे ज्यादा मैं नहीं खर्च करूंगा या करूंगी, तभी आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। डेली रूटीन का लाभ आपको मिलता रहेगा और उसमें आप अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वाणी से इवन आपकी बोली आपके काम में आपको बढ़ाएगी, आपको उन्नति की राह पर ले जाएगी। तो ये महीना ओवरऑल आर्थिक स्थिति के हिसाब से आपके लिए बढ़िया रहेगा। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, पर खर्चों को अनर्गल बढ़ने ना दें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। सबसे पहले बात करूंगी शिक्षा की। विद्यार्थी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए बहुत मिले जुले प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ रहेगा। यानी आप क्रिया करेंगे, उसकी प्रतिक्रियाएं कभी आपको अच्छी मिलेगी, कभी नेगेटिव मिलेगी। कर्म करते चले जाइए, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा परिणाम आपके अनुकूल हो, परंतु कर्म करना जरूरी है, क्योंकि कर्म का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। और कभी कभी आपको सकारात्मक परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी, कभी कभी नेगेटिविटी आएगी, तो नकारात्मक परिणाम भी हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, हमें और स्ट्रांग बढ़ाते हैं,
और जज्बा हम में लाते हैं कि नहीं, हम और अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। करियर में अटकाव थोड़ा थोड़ा आएगा, पर इस अटकाव को आप अपनी मेहनत के द्वारा दूर कर देंगे, लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। यदि आप रिसर्च से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट की लाइन में जाना चाहते हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, इन सभी क्षेत्रों में आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना बहुत ही उत्साह से भरा रहेगा और आप उत्साही होकर अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। कैरियर यानी नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, युवाओं की बात करूं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, भाग्यवर्धक रहेगा। हालांकि कभी कभी कंफ्यूजन भी बीच में आएगा, ऑप्शन मिलेंगे आपको और आपको लगेगा मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं, किस कैरियर की राह पर जाऊं ताकि मेरा भविष्य उज्जवल है। तो उसके लिए आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना पड़ेगा, किसी मार्गदर्शक से सलाह लीजिए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लीजिए ताकि आप अपने कैरियर के बारे में आगे के विजन को क्लियर कर सकें। बाकी अगर आप कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य भी आपका साथ देगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। आईटी फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, सीए, सीएस, अकाउंटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, उत्तम परिणामदायक रहेगा। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आप पर आएगी और आप उन जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं पाएंगे। और जो कर्म आप अभी करेंगे उसके दूरगामी परिणाम आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए ओवरऑल ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो युवा वर्ग अपनी नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, यानी जॉब चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही सकारात्मक है। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके अधूरे पड़े हुए काम सभी पूर्ण हो जाएंगे। एक सेटिस्फेक्शन आपको अपने मन में अपने कार्य को लेकर रहेगा कि आप अपने कार्य को 100% दे रहे हैं और ये आपकी खासियत भी हो जाएगी। आपका व्यक्तित्व इससे प्रभावशाली बनेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और इस वजह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। व्यापारी वर्ग की बात करूं, व्यापार के भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि नीच के होकर पंचम भाव में बैठे, परंतु शनि के साथ बैठे। देखिए पंचम भाव बहुत अच्छा त्रिकोण का स्थान है और वहां पर शनि के साथ में नीच भंग राजयोग बनाना आपके व्यापार में भी चार चांद लगाएगा। तो व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय उन्नतिदायक रहेगा। हालांकि आपको थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे अपने कामों को करने के लिए, परंतु निश्चित रूप से आपके लिए परिणाम भी सकारात्मक रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और उन्नति करेंगे। ये समय, ये पल और शुभ मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे, इसलिए शुभ अवसर का लाभ प्राप्त करने के लिए मेहनत कड़ी करनी है। जिन्होंने नया नया बिजनेस एस्टैब्लिश किया उनके लिए ये समय मेहनत का है और मेहनत कर ली तो अनुकूल परिणामों का भी है, इसलिए मेहनत में कोई भी लापरवाही न रखे। तो ओवरऑल शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से मैं देख रही हूं कि ये महीना मेहनत के अनुकूल परिणाम देने वाला है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए सकारात्मक रहेगा। एक अच्छी और सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़िए, परिणाम जरूर आपको अपने अनुरूप प्राप्त होंगे, पर पॉजिटिविटी आपको रखनी ही पड़ेगी। इस बात को भी आपको अपने माइंड में क्लियर कर लेना है, क्योंकि जो व्यक्ति पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है उसके जीवन में नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं होता, असफलता का कोई स्थान नहीं होता। लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को लेकर चलेंगे। यदि आप नवविवाहित दंपति हैं तो इस समय अपने विवाह का भरपूर आनंद प्राप्त करेंगे। वहीं
अगर आप विवाह के बंधन में बंधने योग्य हो चुके हैं तो विवाह के लिए न्योते भी प्राप्त होंगे। लव रिलेशनशिप वालों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। अपने पार्टनर की भावनाओं को थोड़ा सा समझिएगा। छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना लाजमी है, पर जल्दी वो क्लियर भी होनी चाहिए। एक दूसरे को समझने का मौका दीजिए, एक दूसरे को थोड़ा टाइम दीजिए ताकि एक दूसरे को समझ पाए, तभी आप एक अच्छी बॉन्डिंग में बन पाएंगे, वरना ये रिलेशनशिप लंबी नहीं चलेगी। तो थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी अगर बड़ी समस्या चल रही है, कोई गंभीर बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो भी उसमें भी आपको आराम प्राप्त होगा। आप खुद तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे ही, अपने आसपास के लोगों को, परिवार को भी जोड़ेंगे और उनको भी सजग करेंगे। स्वास्थ्य अभियान चलाएंगे और सामाजिक रूप से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। कई लोग आपको इस समय स्वास्थ्य की दृष्टि से फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति आपको इस महीने रहेगी, तो आपको कोई भी हेल्थ की दृष्टि से टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये था नवंबर माह का कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल। अब कन्या राशि वालों के लिए कुछ विशेष उपाय भी मेरे पास हैं, जो कि इस माह आपको जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, बुध ग्रह के अधिपति देवता श्रीमन नारायण है, इसीलिए कन्या राशि वालों को अच्छे भाग्य के लिए भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करनी चाहिए। गाय का दूध भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। यदि किसी कार्य में स्थिरता चाहते हैं तो गले में तुलसी की माला जरूर धारण करें। भोजपत्र पर गोरोचन से अनार की कलम द्वारा अपनी मनोकामना लिखकर पूजा कक्ष में रख दें, और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो फिर उस भोजपत्र को जिस पे आपने मनोकामना लिखी है उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। तो ये कुछ उपाय थे जो कि कन्या राशि वालों को नवंबर माह में जरूर करने चाहिए, और इन उपायों को अपना कर तो देखिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। बहुत चमत्कारिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ रेमेडीज और उपाय मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। शुभ दीपावली, मंगलमय दीपावली।